क्या हुआ था उस वक्त? सर उस दिन रात को हमारा निजी आवास जो जखनिया में है वहाँ से खाना खा के निकला। कितने बजे का वक्त? 10 बज के लगभग यहाँ से वहाँ से निकला और हम पति पत्नी बाहर ही सो गए। हमारी मोबाइल साइलेंट थी। हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया, नहीं उठा पाया, लेकिन तो जब पत्नी की मोबाइल फ़ोन आया तो मुझे वो दी बात करने के लिए, तो हम लोग घबरा गए कि आपका लड़का मार करके फेंक दिया गया है। मैं कहा कहाँ? तो रामपुर बड़भद्र में। मैं जैसे ही हालत में था तुरंत अपनी गाड़ी की चालू किया, चल दिया। तो उधर से पिताजी वगैरह सब लोग लेके आ रहे थे इसको। तो तुरंत कहे कि आप जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चलिए। तो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे वहाँ पे इसका जो भी करने लायक था इलाज, सुई दवाई तुरंत वहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि हमारे घर के बगल में सभी डॉक्टर वगैरह लग गए, सभी मेडिकल वाले आके सभी लग गए। उस समय मैं एसएचओ भोकड़ा के सरकारी नंबर पर कॉल किया। एन टाइम? हाँ, उस समय मैं कॉल किया और कॉल रिकॉर्ड भी है। एसएचओ भोकड़ा ने कहा कि आने में कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं 112 पे कॉल किया। वो 112 की पुलिस आई और पूछी, नाम पता पूछी और चली गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तत्काल, बहुत ही सीरियस है, काफ़ी ब्लड निकल चुका है, सर में गड़ासा से मारा गया है, तो इसकी वजह से तुरंत आप भागिए वहाँ पे गाजीपुर के रेफ़र कर दिए। तो रेफ़र कर दिए तो हम यहाँ पे दरख्वास्त देते हुए निकले भोकड़ा थाने पे। 11:30 या 12 के बीच में मैं गया हूँ, वहाँ पे कैमरे में होगा। मैं दरख्वास्त दे दिया कि मेरी यह तहरीर है, इस पर रिपोर्ट आप दर्ज कर लीजिएगा और मैं, हो सकता है कि मेरा लड़का सीरियस है, आ पाऊँ या ना पाऊँ। तो अच्छा, वहाँ से निकले पहले तहरीर आपने दिया? ये एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस में उनको छोड़ दिया। मैं दूसरी गाड़ी से रुक गया 10 मिनट के लिए और तहरीर दे के ही गया। तो वहाँ पे जाने के बाद इनका इलाज हुआ, सभी लोगों ने वहाँ के डॉक्टर को सहयोग किए। तो सुबह एमआरआई वगैरह कराना हुआ तो वहाँ के डॉक्टर बताए कि आप चले जाइए, एफआईआर कापी लाइए और वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत वहाँ पे मेडिकल बना देंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपका इलाज सही ढंग से होगा। तो मैं तुरंत वहाँ से चल दिया, कहा कि देर करेंगे दिक्कत होगी। मैं 9 बजे पहुँच गया वहाँ पे जखनिया थाने पे भोकड़ा। लेकिन वो कहे कि साहब अभी क्या हुआ था पहले बताइए थोड़ा सा। क्या आपका जब बेटा होश में आता तो क्या बताता? देखिए अभी तो यहाँ पे आईसीयू में था। जब होश आता था, अभी डॉक्टर लोग उसकी दवा सदमे की चला रहे हैं। इसको 2 लोग गड़ासा तैयार किया गया था, उसका वहीं 100 मीटर के बगल में उसका मकान बन रहा है। वह दिन भर वहीं रहे हैं, उसका लोकेशन सभी अपराधियों का दिन भर का वहीं का है, पूरे दिन का वहीं 100 मीटर के बगल में उसका बन रहा था मकान। वही वह कलीजपुर, रामपुर से 50 मीटर की दूरी पे उसका मकान, जहाँ पे घटना किया उसके 50 मीटर की दूरी पे मकान बन रहा है। 50 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर यही होगा जो होगा। कलीजपुर आप देख रहे हैं, रामपुर से मोड़ पे कलीजपुर है जो। तो वहीं पे तो सभी लोग खाते, डेली का काम है उसका, क्षेत्र के लोगों को खिलाना पिलाना, थार गाड़ी से चलना, और जो भी धंधा करता है, जहाँ से भी पैसा आता है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिया खाए अपना और दूसरे को क्षति पहुंचाए, ऐसा नहीं उसको करना चाहिए। चुनाव लड़ना। कौन व्यक्ति था? वह कोई चौहान है और थार गाड़ी से, वो नेता थार गाड़ी वाला ही मशहूर है। यह पहली घटना नहीं है। वही रामपुर में एक हरिजन की बारात आई हुई थी, उस दूल्हे को मारा पूरे बारात, और उसके बाद अपने सभी गिरोह वालों को बुला लिया और बुरी तरह से मारा गया। इसके बाद उसमें से एक लड़का मर गया, सुलहार। इसके बाद उसका बाप हरिजन एक लगा हुआ है, सुलहार नहीं किया, उसके बाप को मारा है। उसका बाप बम्बई में जाकर बच के जी रहा है इसके भय से। इतना आतंक उसका छाया हुआ है। आपके बेटे से क्या रहा? मेरे बेटे से वो चुनाव लड़ रहा था। मैं इसको शाम को बोला कि मत जाओ, मैं इसको रात को बोला कि आप मत जाइए, लेकिन पापा 10 मिनट लगेगा, चले जाएंगे आराम से। वहाँ पे हमारा इन्वर्टर बिगड़ गया था, वहाँ आराम से सो लेंगे। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि नहीं ऐसा कोई कर सकता है। आपसे पहले कोई रंजिश थी? मैं आज तक देखा नहीं हूँ, मैं आज तक उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हूँ। क्या लग रहा है कि जो हेमंत यादव के साथ हुआ है वो कैसा मामला? यह क्षेत्र में कुछ अराजक तत्व हैं जो दहशत मचा रहे हैं। हेमंत यादव के ही साथ में नहीं हुआ है, आए दिन इससे कुछ दिन पहले
एक सब्जी वाले को मारा था। तो वो बस मात्र उसको एफआईआर कराने के लिए चले आए थे। मैं भी थाने पर गया था, विधायक जी के यहाँ भी गया था, मैं एसपी के यहाँ भी गया था उस सब्जी वाले को लेकर के। पूरे जखनिया मतलब मार्केट के, रामपुर मार्केट के जितने व्यापारी हैं सब दहशत में थे, अगल बगल के लोग सब दहशत में उसको, क्योंकि 10-20 लोग पीते हैं, कहीं बवाल कर देते हैं। आपके मामले में प्रशासन क्या मतलब? प्रशासन देखिए वह काफ़ी पैसे वाला है, उसका बाई नेम एसएचओ। मैं जब 9 बजे वहाँ पहुँचा, 10 बजे भी एसएचओ से मुलाकात नहीं हुई, 10 बजे कुछ मिनट पे हुई तो तुरंत भड़क गए मेरे पर। ये थार गाड़ी लेके चलता पैसा वाला, तो तुमसे क्या मतलब, तुमसे बच के रहना चाहिए। मैं कहा कि सर रात को रास्ते में घेर के मारा है तो कितना बचा जाए। वो भड़क गए तुरंत, कहे कि नहीं एफआईआर करूँगा उसके खिलाफ़। मैं कहा कि उसके खिलाफ़ क्यों नहीं करेंगे, कौन सा आपका लगता है क्यों नहीं करेंगे उसके खिलाफ़ आप एफआईआर। तो वहाँ पे 20-25 लोग थे उस क्षेत्र के, सभी लोग गवाह हैं। इससे मिले आप? सुनिए, सभी लोग गवाह हैं। मुझे धक्का मार के निकाला गया। कौन थाने वाले ने निकाला? एसएचओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह धक्का मार के निकाले। मैं बाहर आया, बाहर मीडिया थी, मैं मीडिया को पूरी बात का अवगत कराया। इसके बाद एसपी से बात किया और डीआईजी से बात किया। इसके बाद डीएम ने नहीं फ़ोन उठाया। मैं कहा कि अपने परिवार को लेकर वही आत्मदाह कर लूँगा। तो इसके बाद एसएचओ वहाँ पे थाने पर से चले गए। अन्य सिपाही मेरी सिफारिश किए कि चलिए एफआईआर दर्ज हो गया है, ले लीजिए। वह दर्ज होने में लेने में 3 बज गया था। अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? एसएचओ पूरी तरह से मेरे खिलाफ है। यहाँ पे भी थार गाड़ी से आए थे सब। मैं लोकेशन दिया कि यहाँ पे इनका नंबर नाम सब दिया कि यहाँ पे घूम रहे हैं, पाड़ेपुर में खाना खा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं किया। क्या कि और मैं इसके ऊपर धमकी आती है उसको भी बताता हूँ, कहता है उससे क्या मतलब, रिकॉर्ड हो तो बहुत बताइए। और एसएचओ खुद हमसे कह रहा कि आप समझौता की बात, प्रशासन कोई मदद कैसे करेगी। एसएचओ कह रहा कि समझौता की आप बात कर रहे हैं, समझौता कर लीजिए। इतना बड़ा मामला होता है समझौता की बात कर? हाँ, समझौता की बात कर रहे हैं एसएचओ, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं क्या करेंगे आप? मैं सुना दे रहा हूँ आपको। एसएचओ की मोबाइल पे मैंने कॉल किया, कहा कि हमारे लड़के की मोबाइल पे आ रहा है, धमकी आ रही है, मेरे लड़के का नंबर ये है, जिस नंबर से आ रहा है ये है नंबर, और वह इसकी जांच करा लीजिए और कहाँ पे हैं सब, और उनको धमकी दे रहे हैं समझौता करने के लिए। तो वह कहा कि मैं जानता हूँ आप समझौता कर रहे हैं, आप पंचायत कर रहे थे दिन में। मैं कहा कि मेरा लड़का आईसीयू में है, मेरा लड़का आईसीयू में है, मैं बनारस में हूँ, कहाँ पंचायत कर रहा हूँ। तो एसएचओ से मुझे न्याय मिलने में कोई मात्र 2 लाख रुपया लिया है। मुझे पूरी जानकारी है। चल के बीका साहब में कह दे एसएचओ कि मैं 2 लाख रुपया नहीं लिया हूँ। लिया अभी क्या चाहते? मैं चाहता हूँ कि एसएचओ से, उस धीरेन्द्र प्रताप सिंह से मेरी न्याय नहीं मिलेगी, और उनके रहते हुए मेरे परिवार को खतरा है। क्योंकि गुंडे बदमाश खुलेआम, आज की बात बता रहा हूँ कि उसकी एसएचओ की गाड़ी एक मकान जहाँ उसका बन रहा है वहाँ पे खड़ी थी, उसकी सुरक्षा में हम लोग को धमकी आ रही है, वो खुलेआम उसको छोड़ दिया है, उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो इसलिए चाह रहा हूँ कि ऐसे जो कानून के भक्षक हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बता दें कि हेमंत यादव जी के पिताजी थे अच्छेलाल यादव जी, समाज सेवी हैं। इनसे भी बात कर समझने का प्रयास कर रहे थे क्या मामला है, क्या सही था क्या गलत है। बाकी आप क्या इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके। जो भी बातें हैं, मैं कॉल किया हूँ उस समय भी, सुबह मैं 10 बजे गया हूँ। पेपर है, एफआईआर की कापी है, और एसएचओ से जितनी बात हुई वो रिकॉर्डिंग है। मैं 10 बजे रात घटना के बाद तुरंत बाद कॉल किया हूँ, उसको भी न कर गए एसएचओ। इसके बाद मैं 10 बजे थाने में गया हूँ, इसके बाद एफआईआर नहीं की है, उसको भी न कर जा रहे हैं कि मैं एफआईआर किया हूँ। टोटल झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद 3 बजे मुझे कापी दी जाती है, मेरे लड़के का मुआयना जब होता है उसकी भी टाइम लिखी हुई है, लेकिन हर बातों को नकर जा रहा है। फिर सिर्फ पैसे पर बिका हुआ है।